सुनते हैं। देश के किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि का होना, कहीं अनावृष्टि का होना, ये सभी पर्यावरण असंतुलन के जो एक कारक हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे असंतुलित और नियोजित विकास एक कारण है। हमने विकास का जो पैमाना तैयार किया, उसमें पहले से चले आ रहे उन संसाधनों को व्यवस्थित रूप से अगर हमने उसका उपयोग किया होता तो संभवतः यह विकराल दृष्टि नहीं होती। आजकल आप देख रहे होंगे यूरोप के कई देशों में बाढ़ आई है, सऊदी अरब में बाढ़ आई है, तमाम अन्य देश बाढ़ से पूरी तरह परेशान हैं। फ्रांस हो, जापान, आपके जापान है, स्पेन है, तमाम अन्य देश बुरी तरह प्रभावित हैं। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि एक ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम है जिसको झेलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। और यह दुनिया के सामने अगर यही रही तो खाद्यान्न का संकट खड़ा करेगा, अस्तित्व का संकट खड़ा करेगा, तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। और इसी को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2070 तक हमें भारत को जीरो नेट के लक्ष्य को, कार्बन उत्सर्जन जीरो तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसकी शुरुआत अलग अलग फेजेस में हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 22,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी के उत्पादन के बड़े लक्ष्य को हम लोगों ने अपने सामने रखा है। प्रदेश के अंदर पहले शहरी क्षेत्रों में जो स्ट्रीट लाइट जलती थी, कहीं पीली, कहीं सफेद, कहीं नीली, कहीं अन्य अन्य कलर की, आज आप देख रहे होंगे हमने पिछले 8 वर्ष में सभी को चेंज करते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइट में उससे चेंज किया। परिणाम क्या रहा? ऊर्जा की बचत हुई और नगर निकायों के खर्चे कम हुए और एक जैसी दुधिया लाइट में पूरा नगर जगमगाता हुआ दिखाई देता है। 4 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए, लोगों के खर्चे कम हुए, उनकी बिजली की क्षमता भी कम, यानी बिजली का जो उनकी खपत है वह भी कम हुई। इसी प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया, उस पर प्रतिबंध लगाए गए। देश के अंदर सोलर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नए नए उपाय प्रारंभ हुए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पहले जो मात्र 267 मेगावाट सोलर एनर्जी बनती थी, आज ये बढ़कर के लगभग 5,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और हम लोगों ने इसके लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने के साथ ही सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अवाडा ग्रुप ने यहां दादरी में 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना की है, जिसका आज अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही इकोटेक 16 में ग्रेटर नोएडा में 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आज ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए विनीत मित्तल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के अनुरूप हम अब सोलर पैनल भी यहां बना पाएंगे। सोलर पैनल से जुड़े हुए जो सेल हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाएगा। और यह कार्य अभी मैंने फुल्ली ऑटोमेटेड इस 1.5 गीगावाट से जुड़ी हुई
इस फैक्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि कैसे सारा कार्य ऑटोमेटिक तरीके से सब संपन्न हो रहा है, और इसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सोलर पॉलिसी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए अपना इंसेंटिव भी वितरित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अवाडा ग्रुप का एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप 2070 के पहले ही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम एक बड़ा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मैं विनीत जी आपको और आपकी पूरी टीम को, अवाडा ग्रुप को मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और होली की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने हम सभी को अवाडा ग्रुप को बढ़ावा दिया, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया। माननीय, आप इस शुभ अवसर पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यही कहना चाहूंगी, आप जैसे मुख्यमंत्री हर राज्य के